नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है तो रोग की जो अवस्था होती है उसके अंदर भोजन क्या क्या दिया जाता है। अलग अलग तरह के रोग होते हैं। हम यहाँ पे सिंपल रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे ज्वर का जो रोग होता है उसमें कहा जाता है कि पानी ज़्यादा पिया जाए। ठीक है, उसके अंदर पानी की क्षति ज़्यादा होती है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो पानी की क्षति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उस समय पानी का ज़्यादा देनी चाहिए। जो मधुमेह का जो रोग होता है, मधुमेह के रोग में जो शुगर होती है वह कम देनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब लिवर का जो रोग हो जाता है, लिवर के रोग में जो फैट होता है यानी कि तेल और घी जो होता है वह कम देना चाहिए। अल्सर जब हो जाता है तब अल्सर में जो मिर्च मसाले और तेल की चीज़ें जो होती है वह कम देनी चाहिए। यानी कि हम इस वीडियो के जरिए ये देखेंगे कि व्यक्ति जब अलग अलग रोग से ग्रसित होता है तो उसको अलग अलग तरह की डाइट देनी चाहिए। नो डाउट हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने के बाद हमारी दवाइयाँ भी चल रही हैं। दवाइयाँ चलने के बाद में भी हम रोगी व्यक्ति को भोजन के द्वारा चिकित्सा देके हम उस रोगी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। रोग की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की डाइट दी जाती है। तो बच्चों, डाइटिशियन जो होता है, डाइटिशियन का यही काम होता है कि जो विभिन्न तरह के रोग होते हैं उसमें व्यक्ति की किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है, किस न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता होती है वह कम हो जाती है, उस आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे भोजन के द्वारा जो उपचार किया जाता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं, किस कारण से दिया जाता है। सर्वप्रथम ही होता है बीमारी की स्थिति में उच्च पोषक स्तर को बनाए रखना। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम जो हमारा पोषक तत्व होता है हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था अलग होती है, वृद्धावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, अलग अलग अवस्थाएं होती है जीवन चक्र में। अब इस जीवन चक्र की अलग अलग जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं को में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। किसी में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसी में कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम एक महिला की बात करते हैं। जब किशोरावस्था में जब लड़की है तो उसमें आयरन की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उस समय स्टार्ट होता है। आयरन एंड प्रोटीन। धात्री महिला को कैल्शियम की जो मात्रा होती है वह ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। यानी अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और उस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए हमें उस हिसाब से भोजन लेना चाहिए। अब यदि जब बीमारी की अवस्था होती है तो उस उच्च पोषक तत्व को शरीर में बनाए रखने के लिए जो हमारे शरीर में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना आ जाए, जिससे बीमारी जो है, मूल बीमारी है, वह तो ठीक हो जाए और उसके कारण जो दूसरी बीमारी ना पनपे, इस कारण से पोषक तत्व, उच्च पोषक तत्व बनाए रखने की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व के 3 स्तर होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एक होता है उच्च पोषक तत्व जिसके अंदर की हमारे में सभी पोषक तत्व नॉर्मल रेंज में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक होता है निम्न पोषक तत्व। निम्न पोषक तत्व होता है जिसमें हमारे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व होता है उसकी कमी होती है और कमी के कारण स्थिति, यदि कमी मेंटेन रहती है, बनी रहती है कमी उस चीज़ की, तो कुपोषण का व्यक्ति शिकार हो सकता है। स्पेशली हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, अब यदि कोई बीमारी है, यानी कि जैसे हम एग्जांपल लेंगे, ज्वर की स्थिति है या लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम में व्यक्ति को फैट को कम दिया गया, फैट लंबे समय तक लिवर की बीमारी रही, लंबे समय तक फैट नहीं दिया गया, इससे जोड़ों में दर्द उत्पन्न होने लग गया। और जो शरीर में फैट का कार्य होते हैं, आप हमारे पुराने वीडियोज़ में देखिए, जो फैट के कार्य होते हैं वो फैट के कार्य नहीं हो पाए। ठीक है, क्योंकि लिवर की बीमारी थी, उससे दूसरी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो नो डाउट लिवर को तो आराम देना ही है ना, परंतु उसके कारण से शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए भोजन द्वारा उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, बीमारी में स्वाभाविक तौर पर पोषक तत्व की कमी हो जाती है ना।
कोई भी बीमारी होती है, हम सिंपल वायरल फीवर लेते हैं जो कम से कम 5-7 दिन आपके शरीर के अंदर रहता है, उसके बाद ठीक होता है, परंतु कमजोरी वायरल फीवर की लंबे समय तक रहती है। कमजोरी का रहने का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक रूप से, ठीक है, नेचुरली हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं। चूंकि पोषक तत्व जो होते हैं वह पोषक तत्व सामान्य रूप से कम होने लग जाते हैं, और हमें क्या करना है, उच्च पोषक तत्व मेंटेन करके रखना है। अब इस उच्च पोषक तत्व को मेंटेन रखने के लिए बीमारी की स्थिति में यदि पोषक तत्व कम हो जाते हैं तो पोषक तत्वों को की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जितना नॉर्मल रेंज में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्ति को बहुत थकान हो रही है, टूट फूट शरीर के अंदर ज्यादा हो गई होती है, तो व्यक्ति को प्रोटीन की मात्रा देनी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होगा, पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, और पोषक तत्व की कमी नहीं होने से जो व्यक्ति में बीमारी है या बीमारी के पश्चात जो कमजोरी आती है वह कमजोरी नहीं रहती है। भोजन की मात्रा में सामंजस्य लाना है ताकि शरीर उनका उपयोग कर सके। हमारा शरीर चाहे बीमार है या हमारा शरीर चाहे नॉर्मल है, शरीर के क्रियाकलाप के लिए मिनिमम पोषक तत्व की आवश्यकता तो होती है। अब शरीर यदि बीमार पड़ गया तो क्या हो गया, प्लस न्यूट्रिशन की आवश्यकता हुई, है ना। अब प्लस न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता होती है उसे हम उचित भोजन लेकर, यानी कि हम जो भोजन उपचार के दौरान ले रहे हैं, उचित ढंग से भोजन लेके ही हम उसमें सामंजस्य बैठा सकते हैं कि हमारा जो शरीर बीमार होने के बावजूद, ठीक है, हमारा शरीर बीमार होने के बावजूद उचित मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण कर रहा है, और पोषक तत्व ग्रहण करने के पश्चात में क्या कर रहा है, वो अपना जो डेली क्रियाकलाप होते हैं वो कर रहा है। श्वसन तंत्र अपना कार्य कर रहा है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है। ये तो आपके बस में नहीं है, इनको, ये जो शरीर के अंग हैं ये अपने आप ऑटोमेटिकली काम करेंगे, है ना। तो उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उनको काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो बीमारी के पश्चात भी यदि वो नॉर्मल काम करते रहे हैं, उसके लिए सामंजस्य बैठाना भोजन के द्वारा, आप उचित भोजन के द्वारा, उचित पोषक तत्वों के द्वारा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरीर के विशेष अंगों को आराम देना। इसका हम एग्जांपल लेंगे। यदि लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ लिवर हो रही है। अब स्वेलिंग ऑफ लिवर जब हो रही होती है तब स्वेलिंग ऑफ लिवर में व्यक्ति को जितने भी फैट युक्त चीजें होती हैं वह अवॉइड करनी चाहिए। फैट युक्त चीजें अवॉइड करने के कारण से क्या होता है, जो लिवर होता है शरीर के अंदर, उस शरीर के अंग को आराम मिल जाता है। होता है ना, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कुछ समय के लिए आराम करते हैं, तो हमारा शरीर कार्य करने के लायक हो जाता है। हमें थकान होती है तो हम कुछ समय के लिए लेट जाते हैं या रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा शरीर क्या करता है, काम करने के लायक होता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो अंग होते हैं यदि वो बीमार हो जाते हैं तो हमें भी उस शरीर के अंग को आराम देना चाहिए, पर बाकी के अंग क्या होंगे, वो क्रियाकलाप करेंगे। अब प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम लिवर में है, और किसी भी अंग में प्रॉब्लम नहीं है। ना हार्ट में प्रॉब्लम है, ना किडनी में प्रॉब्लम है, कोई और अंग में प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम किस में है, लिवर में। चूंकि लिवर में प्रॉब्लम है और वो कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि आपके लिवर में प्रॉब्लम है, पेट दर्द के कारण से बता रहा है, कोई भी और रिफ्लेक्ट एक्शन के कारण बता रहा है, कोई भी एक्शन के कारण बताया जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें लिवर को आराम देना है। ठीक है, अब लिवर को आप आराम कैसे दोगे, लिवर में हमें क्या करना है, लिवर का मेन फंक्शन देखना है, लिवर क्या क्या फंक्शन करता है हमारे कार्य में, और लिवर के लिए क्या आवश्यकता होती है। लिवर जो होता है उसके लिए फैट जो होता है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो हमें जितने भी तरह के जो फैट होते हैं, है ना, चाहे घी हो चाहे तेल हो, तो इसको अवॉइड करना है। अब जो भी व्यक्ति लिवर के रोग से ग्रसित होता है उसके भोजन से, एक तो सुपाच्य भोजन होना चाहिए, है ना, और उसके भोजन से जो फैट है वह हटा देना चाहिए। फैट हट जाएगा, फैट कम हो जाएगा, हट जाएगा या कम होगा ये डिपेंड करेगा कि व्यक्ति की स्थिति क्या है, जो रोगी है उसकी स्थिति क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को फैट कितना अमाउंट में जाना चाहिए शरीर के अंदर। ठीक है, अब हटेगा कि फैट रहेगा, पर लिवर को आराम मिल रहा है क्योंकि लिवर को काम नहीं करना पड़ रहा है।
और लिवर जब काम नहीं कर रहा है, लिवर को आराम मिल रहा है, तो क्या हो गया, उसको अपने आप को स्वयं को ठीक करने का मौका मिल रहा है ना। वह दवाइयों से और भोजन के द्वारा, दोनों के द्वारा ठीक हो रहा है। आवश्यकता अनुसार शारीरिक वजन अथवा कम अथवा अधिक करना। कई बीमारियां ऐसी होती है, हालांकि कहा जाता है कि जितनी भी बीमारियां उसका मूल कारण जो होता है वो मोटापा ही होता है, पर कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा कि कई बीमारियां होती हैं उसका मूल कारण, स्पेशली हम बात करते हैं कुपोषण की, है ना। वो कुपोषण किसके कारण होता है, वजन कम होता है, ठीक है। अब वजन अधिक करना या वजन कम करना, दोनों किसके द्वारा किया जा सकता है, भोजन के द्वारा ही किया जा सकता है। एक उपचार है ये। हार्ट की जितनी भी बीमारी हैं उसमें डॉक्टर्स अक्सर, आपने सुना भी होगा कि वजन ज़्यादा है, वजन कम करिए। जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो ये प्रॉब्लम्स के कारण, पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो इसका मेन और व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, तो वजन ज़्यादा के कारण से ये प्रॉब्लम और बढ़ती है। तो भोजन के द्वारा किया जाता है, क्या किया जाता है, भोजन के द्वारा वजन को कम कर दिया जाता है। इसमें बच्चों एक बात बता दें आपको कि अक्सर ये देखा गया है कि वेट लॉस करने के लिए, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए मैक्सिमम लोग खाना खाना छोड़ देते हैं। वो एक गलत है, ठीक है। वो इसलिए गलत है क्योंकि आपको फैट नहीं लेना है भोजन में, पर आपको दूसरे न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद एकदम से कमजोरी आ जाती है, ठीक है। तो यह आपको बताया जाता है कि आप सलाद जो है वह ज़्यादा मात्रा में लें। फैट इंक्रीज करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि चॉकलेट्स है, घी है, या घी से बने मटेरियल होते हैं, तेल है, तेल से बने मटेरियल होते हैं। इन सब चीज़ों को अवॉइड करें जिससे कि आपका जो मोटापा है वह घटे। सेम इसका अपोजिट होता है, कुपोषण हो रहा है किसी बच्चे में, तो कुपोषण में बच्चा बिल्कुल दुबला पतला, बिल्कुल हड्डियाँ निकली हुई दिखाई देती है। उस स्थिति में बच्चे को वजन बढ़ाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आवश्यकता ये दोनों एक रोग है, हार्ट का भी रोग है, कुपोषण भी एक रोग है। अब आवश्यकता अनुसार भोजन के द्वारा ही वजन को इंक्रीज किया जाता है, भोजन के द्वारा ही वजन को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शारीरिक सूजन को कम करने में मददगार। बच्चों क्या होता है, कई बार बहुत सारे कारण से शरीर के अंदर सूजन से आ जाती है। जब सूजन शरीर के अंदर आ जाती है, उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले जो शरीर में सूजन के लिए मेन न्यूट्रिएंट होता है उसको बंद कर दिया जाता है, वो होता है नमक, सोडियम, ठीक है। सोडियम के कम करने से ये शरीर में एक प्रोसेस होता है कि सोडियम को आप इनटेक कम कर देंगे, सोडियम का, उससे जो शारीरिक सूजन होती है, स्वेलिंग आती है शरीर के अंदर, पाँव के अंदर, या किसी भी कारण से कम आती है, सूजन आती है, उस सूजन को कम कर सकते हैं। किसके इंटेक से, सोडियम के इंटेक से। परंतु सोडियम शरीर के अंदर आवश्यक है नर्वस सिस्टम को नॉर्मलाइज करने के लिए। कितना कम करना है, कितना नमक बढ़ाना है, कितना शरीर के अंदर होना चाहिए, यह डिपेंड करता है व्यक्ति के अंदर शारीरिक सूजन कितनी है, किस जगह पर है। इसके लिए हमें बड़ी ही डिटेल में फूड्स एंड न्यूट्रिशन की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके हम, आप ऐसे एकदम से पता नहीं लग रहा, हाँ पता नहीं कर सकते हैं कि हमें इस समय एकदम से नमक कम कर देना चाहिए, एकदम से नमक बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर है ना, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो नमक कम लेना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर है तो नमक की इंटेक इंक्रीज कर देना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर शारीरिक सूजन है तो सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए। शारीरिक सूजन होती है पानी का जमाव होने के कारण, और पानी के जमाव शरीर के अंदर सोडियम जो होता है वह उसके पानी के जमाव में हेल्प कर देता है। जब सोडियम कम होगा तो क्या होगा, शारीरिक सूजन अपने आप कम हो जाती है। तो ये एक मेथड है, किसके द्वारा, भोजन के द्वारा शारीरिक सूजन को कम करना। पाचनशील भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना। कोई भी बीमारी हो, हमेशा याद रखिए किसी भी तरह की बीमारी के लिए सुपाच्य भोजन जो होता है, जिसमें कि कम तेल और मसाले होते हैं, वह रोगी के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। उससे रोगी की जो ठीक होने की कैपेसिटी होती है वह इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि शरीर को भोजन पचाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य कम हो जाता है, और शरीर का कार्य कम हो जाता है विथ फुल न्यूट्रिएंट्स,
है ना। हमने क्या किया, उच्च पोषक तत्व बनाए रखे। अब हमने उच्च पोषक तत्व बनाए रखते हुए हमने सुपाच्य भोजन का निर्माण किया, तो हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक तौर पे जो पोषक तत्व की कमी होनी चाहिए थी वो पोषक तत्व की कमी नहीं हुई, और हमारे शरीर के अंदर क्या रहा, सामंजस्य जो न्यूट्रिशन का था वह मेंटेन रहा। तो बच्चों, भोजन ऐसी चिकित्सा है जिसके द्वारा आप रोगी को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं और व्यक्ति को रोग आने से पहले उसको आप उसका उपचार कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम लेंगे, मधुमेह का जो रोग होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ जाता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये रोग चलता है। अब जब हमें पता है कि हमारी एक पीढ़ी में ये रोग है, तो हमें मधुमेह रोग आने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो शक्कर की मात्रा है, जितनी भी मीठी चीजें हैं, उसकी क्वांटिटी, हम ये नहीं कह रहे खत्म कर देनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, है ना। कम कर देंगे तो हो सकता है कि मधुमेह का रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है वह पीढ़ी दर पीढ़ी ना आए। तो बच्चों, भोजन जो है उसके द्वारा आप रोगी का उपचार कर सकते हैं। अगर आप उस कार्य में दक्ष हो, आप अच्छे डाइटिशियन हो, आप अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हो, तब आप उसका इलाज करिए रोग की का। और हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में तो ये देखा ही गया है कि हम इलाज रोग की का अभी तो हम मेडिसिन के द्वारा करते हैं, पर पुराने टाइम के हम देखेंगे, बात करेंगे तो भोजन के द्वारा ही उपचार किया जाता था। ठीक है, अब भोजन के द्वारा हम रोगी को उपचार कर सकते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो इतने भी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं।